खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से खौफ के साए बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत में तशवीश की लहर है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। मगर आज हम इसमें वफाक और सिंध जो आपस में रेंगलिंग तो चलती रहती है, लड़ने के अलावा इन्हें काम कोई नहीं आता। आज हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे। सख्त तरीन शराइत के बावजूद वो हमें कहते हैं जी हम हुकूमत IMF के प्रोग्राम में चलती रहेगी। शौकत तरीन साहब, ये बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत तकरीर आपने फरमाई है, बड़ा हम शुक्रगुजार हैं आपके। इस इकनॉमिक पॉलिसी को गेटेड कम्युनिटी से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये खुशनुमा तकरीरें तो होती रहती है, इस पर भी बात करेंगे। 2018 के इलेक्शन में धांधली में नून लीग ने क्या फ़ायदा उठाया, पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर ने इंकशाफ किया है, वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अहम दौरा आर्मी चीफ का, सऊदी अरब अपनी पॉलिसी में बड़ी शिफ्ट लेके आया है ईरान की तरफ जो पाकिस्तान बात कर रहा था कि इनके दरमियान हम दोस्ती की कोशिश करेंगे तो क्या पाकिस्तान का आलमी तौर पर इमेज बेहतर है। भट्टी साहब, मैं एक सवाल का आगाज़ एक फिगर से करता हूँ, इसके बाद आप बोलिएगा। मैंने आके निकाली है कि पाकिस्तान में अताइयों की तादाद 6,90,000 है और डॉक्टरों की तादाद 1,10,000 है। मतलब इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए हम क्या कोरोना से लड़ना था हमने, वो तो अल्लाह ही हमारी मदद कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा अताई डॉक्टर नहीं, अताई सियासतदान भी है और अताई बहुत और अदारों में भी बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, चला ही वो रहे हैं। आपको किसने कह दिया इस मुल्क में करैक्टर मैटर करता है, आपका मादी मैटर करता है, आपकी कंपिटेंसी मैटर करती है, आपका बेज़मीरा होना मैटर करता है, आप हिस्सा कितना सियासत में भी अताई, मेडिकल के शोबे में भी अताई, मेडिकल में सही, और वो जगह पे जो हम नाम नहीं ले सकते वहाँ भी अताई। नीरी रसवाई में ये आपको वो बातें कह रहा हूँ कि मेरे पास एक आदमी आया बेचारा 25 साल से अदालतों में धक्के खा रहा है, रो पड़ा, कहता है मेरा बाप मेरे हाथों में दम तोड़ गया इंसाफ के हसूल के लिए। कौन सी अताई? क्या एक डॉक्टरों में अताई है? सिर्फ ताकतवरों के खिलाफ मतलब यह है कि जहां अताई मौजूद है इसका मतलब है कि वहां जरूरत पूरी नहीं हो रही और लोग मुतबादल और नॉन साइंटिफिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। उसकी मकसद यही है। मैंने और यही हशर इंडिया का हुआ आपके सामने, यही हशर इंडिया का नहीं। हुकूमतें, हुक्मरान वक़्त और ब्यूरोक्रेसी मुल्क की लूट मार पे सारा फोकस कर दे। जब IMF से वो आप कर्जे लें जिससे आपको पता है ये देने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट करवाना है लेकिन अपनी कमीशन लेनी है, तो मुझे और अल्लाह करे हम हुकूमत में ना आए जितने हमने कर्जे ले लिए हैं। जब आपका 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रहने वाली की हुकूमत का अहम तरीन आदमी एक खसास अदारे के अफसर के जाके पास गए, 80 मुल्क को डबोता जिन्नियां मुश्किल शराइत से पैसे लेने, ये तो मुल्क नहीं चल सकता। वो तो कॉन्शियसली किया उसने, डार ने। भाई साहब, डार है या डॉलर है मुझे ये नहीं पता। मेरे मुल्क को इन गिद्धों ने बार बार नोचा है। ये कोरोना वायरस पे वफाक और सिंध की लड़ाई मुझे तो समझ नहीं, लड़ क्यों रहे आपस में? लड़ क्यों रहे हैं कि इन का सलूक है कहाँ? आपके किस अहम अदारों की आपस में चपकलश? पिछले दिनों मोहतरम कायद फायद इसद साहब का आपने केस सुना होगा, माशाल्लाह मेरिट पे एन इंसाफ मिला। लाहौर में भी एक DHA को बुलाया गया, एन इंसाफ मिला। इंसाफ को लड़ाई बहुत ज़रूरी है। लड़ इसलिए रहे हैं, क्या पंजाब में SOP पे अमल हो रहा है? इसे बार बार वफाक को सिंध नजर आता है। क्या पंजाब में SOP पे अमल हो रहा है? मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो कैसे सकते हैं गाजी साहब, जब 80% 90% आप करप्ट अफसर लगाएं, सिफारिशों पे लगाएं, बगैर मेरिट के लगाएं, उनकी कम्पिटेंसी ना देखें, उनकी ऑनेस्टी ना देखें, उनकी लॉयल्टी देखें कि मेरे से कितना मुखलस है, मुझे कितनी कमीशन देता है, तो आप क्या समझते हैं रिलीफ कैसे होगा? तो कोरोना फैल रहा है, ये रोक रहा है तो अल्लाह रोक रहा है। सिंध और हुकूमत की लड़ाई इन्हें छोड़े, इन्हें के खुदा के वास्ते। आज खैर जो मैं एक तारीफ करनी थी, बहुत देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सफारत खानों से खिताब करते हुए क्या कि उनके कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी आसान करें। काजी साहब इतना जुल्म करते हैं, ये सफारत खाने इतने की लूट मार करते हैं, अपने बच्चों को वहाँ की नेशनलिटी ले देते हैं। अब तो सऊदी और UAE थी, तो सबसे ज़्यादा सेरे फरिस्त करप्शन में UK का है एम्बेसडर, लेकिन उसका PM साहब ने नाम ही नहीं लिया यहाँ उन तक, क्योंकि वो लगवाया बड़े तगड़े बंदे ने है। खैर उसको वो नहीं है, वो ईमानदार है, सॉरी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ जो जाता है उधर रजील होता है, ख़राब होता है। एक काम महीने का काम 6 साल में लगता है। अच्छा मलिक साहब, ये मैंने थोड़ा सा एक बिल्कुल छोटी सी फिगर दी है आपको जो एक्सप्लेन करती है। फिर मैं एक फिगर और देता हूँ। 5 में से 3 माएँ अनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में इतना हेल्थ का बुरा हाल है। ऐसी हालत में जब कोरोना आता है, अमेरिका जैसे मुल्क को हम देखते हैं कि वो कहते हैं यार ये डिज़ाइन ही नहीं था,
रौंद के चला गया, मजाक बना के रख दिया उनको। क्या सीरियस री थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और सेहत को इंसान के राइट के तौर पर माने? एक्सीलेंट काजी साहब, हैट्स ऑफ टू यू। असल बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पे हेल्थ का नामो निशान नहीं है। 1% से भी कम हम GDP का अपना हेल्थ पे लगाते हैं, और ये दुनिया का प्रूवन फैक्ट है कि एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ हेल्थ। वो पूछे क्यों? वो इसलिए कि इस सोसाइटी में आपको पता है सदियों से एक फ़िक्रा चल रहा है इलाज से परहेज़ बेहतर है। परहेज़ का मतलब है एजुकेशन, परहेज़ का मतलब है शऊर, परहेज़ का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन हो। जिस सोसाइटी में बलूचिस्तान में दुनिया की ख़वातीन की लिटरेसी सबसे कम है, हमने अपनी माँ को नहीं पढ़ाया, हमने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया। इस वक्त हमने कुरान का डाल के ना को 60-70% एक जैली सी लिटरेसी बनाई है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हेल्थ और एजुकेशन के बगैर आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, आप इसे सवाल मैं इस वक्त हम चले कहाँ गए, आज की मैं आपको डाटा थोड़ा सा दे दूँ क्योंकि थोड़ा सा करंट होना ज़रूरी है। फिर आप कहेंगे पॉलिटिकल बात होगी, नहीं पॉलिटिकल में सेकंड टाइम KPK में आपकी हुकूमत आ गई, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा था हमने बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके, आज मैं अभी डाटा पढ़ रहा था 50% पॉजिटिव टच कर रहा है मर्दान के इलाके में, 25% टच कर रहा है पेशावर के इलाके में, 40% टच कर रहा है मर्दान के इलाके में। मैं एक सवाल करूं, आप इतनी परसेंटेज आपकी गंदे छोड़ दे। कोरोना तो एक वबा आई है जिसने अमेरिका और यूरोप को हिला दिया। आप लाहौर में मुझे खालस दूध में ला के दिखाएं, आप मुझे साफ पानी ला के दिखाएं, आप मुझे ऐसे स्कूल दिखा दें लाहौर में फिर तरक्की क्यों हो रही है? स्पीड किधर थी? जिनके बच्चे इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। 35 साल की स्पीड किधर गई? ओ यार, सिर्फ इनके जाती अकाउंटों में गई। काजी साहब खुदारा आप इसकी डायग्नोज करें कि असल वजह क्या है, मुल्क रोज रोज नीचे जा क्यों रहा है? क्योंकि चंद खानदानों के लिए पॉलिसी बन रही है, चाहे वो माजी की हुकूमतें हों या आज की हों। आप मलक साहब, आप लाहौर के रहने वाला, सेंटर मॉडल ख्वाब था। आज के जो ग्रेड 22 के जितने अफसर अगर लाहौर के रहने 99% होंगे, इन्होंने स्कूलों को सरकारी भूत बंगला बना दिया। इन्होंने अस्पतालों को याद रखे, उधर जैसे जानवर कम जीच होते हैं वैसे हमारे अस्पतालों में होते हैं। आपने इदारे बनाए कौन से? आपकी किस हुकूमत ने? आज उस पर आर्गुमेंट करें। इदारे खत्म किए आपकी मैंने गुजारिश की है, अभी वो MGA की गाड़ी आई है, पता नहीं किस सेठ की है, 10 लाख रुपया और। काजी साहब खुदा का वास्ता, इस दिन दिहाड़े रॉबरी डकैतियां हो रही हैं, आप ना इनको मतलब इनके काम ही हो रहे हैं ना। लेकिन हम मैं चूंकि एक छोटी सी डकैती मैं आपको बता दूं, छोटी सी जो रशियन वैक्सीनेशन है जो इंडिया में सुन लेना 750 रुपए की, 12,000 हमारी कीमत बंगाल हमारी कीमत ज्यादा नहीं है पैसे की, 1200 की कर ले, 1500 की कर ले, 2000 की कर ले। आज जो कोविड से हमें कोविड से जो खतरात हैं जो हमारे साथ हो रहा है, क्या एक तो ये जो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही डेवलप नहीं किया, साइंटिफिक अंदाज से कब्जा ग्रुपों से करवाया, एक नंबर वो। नंबर 2, मेरे पैसों से जहाज पे बैठ के इलाज अपना लंदन करवाओगे तो मेरा अस्पताल क्यों बनाओगे? सही इतराज कर रहे हैं। आज ये अवाम अगर मर रही है, अब इतने 80% पैसे दे के इस रियासत को चलाने के ना इसके पास है। अभी हेल्थ पे बात करते हैं, और आज ये अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की आप हालत देख लें, $2.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, $70 बिलियन कमाती थी जो चोरों के जेब में जाता था। और यहाँ भी जो आपका जो ड्रग का सेक्टर है, जो आपका ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, खान साहब खुद कहा है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो हैरान रह गए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, उसको दुरुस्त करने की अपनी कोशिश। आप फिर थोड़ा सा, मैं आज थोड़ा सा इख्तलाफात आपसे शुरू करने लगा हूँ, बड़ी हो गई। आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा था, उन्हें इतनी रेगुलरिटी हो रही है, तो ठीक किसने करना है? खान साहब ने। इसमें क्या यार ये क्या टोपी तमाशा, बंदर तमाशा बनाया हुआ, पुतली तमाशा बनाया हुआ कौम को, ये माफिया, ये डाकू है, ये चोर है। ओ भाई तुम किस लिए हो? मेरी तनख्वाह पे अरबों रुपए के जहाजों पे सैर कर रहे हो। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस इतना बड़ा है, जो इतनी बड़ा स्टाफ है, कौन सा मिनिस्टर है जो आपके पैसों से आलीशान जिंदगी नहीं गुजारा? उसका नाम बताए जो भी इक़्तिदार में आए, मौजूदा या माजी की। ये सिर्फ अपने लिए बयानबाजी या मुखालफिन के लिए, अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं करना। अस्पताल बेहतर करने हैं तो इन्होंने, तालीम बेहतर करनी है तो इन्होंने, ब्लैकमेलिंग खत्म करनी है तो इन्होंने, प्राइस कंट्रोल कमेटियां इनके पास हैं, अदालतें इनके पास है, कानून इनके पास है। 70 MPA साथ लेके MNA फिरते हैं। तो आप काजी साहब, ये जब तक हाकिम वक्त जवाब दे ना हुआ उस वक्त तक ये कौम रुसवा होगी, रुसवा होगी। हमने अभी हम जब देखिए, हम जिस वक्त तक रूट काज को नहीं पकड़ते बस, तो इसका मतलब है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि मलिक साहब इसमें पिछले यानी 1977 तक
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, 69 तक हम कोरिया से बेहतर थे, हमारे इलाज बहुत अच्छे थे, इलाज फ्री था 77 तक, 77 से लेके अब तक जो है बिजली बेड़ा गर्क, सेहत बेड़ा गर्क, आपकी जो एजुकेशन है उसका बेड़ा गर्क, और कौन से यहाँ पे नोबेल लॉरिएट पैदा हो रहे हैं आपके प्राइवेटाइज 2 नंबर इंस्टीट्यूशन में से। तो यार खुदा का वास्ता पॉलिसी रिविजिट करो, क्यों नहीं करते? IMF की सुन लेना, आपने हमेशा यहाँ पे कहा कि ये हमसे पैसे अपना हमारा खून चूसते हैं, कर्जे देते हैं, $1 के बदले $14 लेके जाते हैं कम से कम। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने 5, 6, 7% अपनी GDP का एजुकेशन और सेहत पे न लगाया तो 2030 के बाद ये एक किस्म की सोसाइटी नहीं, यार वही तो लगाने नहीं देते, वही तो लगाने नहीं देते। वो उनको पता चल गया, हमें नहीं पता चल रहा, हमें नहीं समझ आ रही। काजी साहब, जब तक हमारी रियासत की प्रायोरिटी आम आदमी नहीं होगा, जो मैं आप सच्ची आपको बात बताऊं, जो आपका सवाल है, हमारे रियासती निज़ाम में आम आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जितनी लड़ाई हो रही है ये रियासत का अपना खर्चा है, अपने इदारे 2000 अरब रुपया तो लॉस हमारे करते हैं सरकारी इदारे, बाकी आप सूद का पैसे देते हैं। आप कारपोरेट सेक्टर जो $5.5 बिलियन खा जाता है, अवाम मैटर ही नहीं करती। यार इसका बताएं ना, ये कारपोरेट को क्यों आप माफी दे देते हैं? मैं माफी $5.5 बिलियन ये खाते हैं साल का, 17 बिलियन। ये निजाम ही नहीं है, आम आदमी का जिक्र ही क्यों करते हैं? भट्टी साहब, फिर हमें क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया किसी जगह पर बैठ के मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, जो भी नाम उनका मिफ्ताह साहब का, कि यार अल्लाह करे ऐसी गवर्नमेंट ना ये जो कर चले हैं, ये उसका नतीजा है या इन 3 सालों में हुआ है? नहीं काजी साहब, ये नतीजा शुरू से कुछ 40 सालों से ये लूट मार है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ इस हुकूमत से, जो हमें तवक्को थी ना, इस हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी का एक अफसर ग्रेड 22 का, वो 5-5 महीने अपने दफ्तर ही नहीं जाता। एक आला तरीन अफसर है सरकारी ग्रेड 21 या 22 का, मुझे नहीं पता, उसका करप्ट लोगों को फरिश्त में निकालने के लिए नाम था कि ये करप्ट है, बदकिरदार है, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है। आपने पूरा सूबा ही उनके यार, वो तो जाती मुलाजिम बने हुए घरों में जाके देते हैं, जो लोग पावर में नहीं है उनको जाके रिपोर्टें दे रहे होते हैं। काजी साहब, मैंने ये कहा ना, ज़मीर है उन लोगों का। आपका रेवेन्यू का अफसर आज भी शरीफ बरादरान का जाती मुलाजम है। आप मुझे बताए ना, 125 कनाल तनख्वाह मेरे को लैंड है। वो वफाकी हुकूमत मुद्रा ने कहा था ना, जाती उमरा नजायज मली हुई है, किसी ने हाथ डाला उसको, क्योंकि उस अदारे का रेवेन्यू का अफसर जाके कहता सर ये देखो, ये ना CM ऑफिस से मुझे प्रेशर आ रहा है तो ये कागज ले लो। शाहदौला के चूहे हैं या ये ब्यूरोक्रेट? नहीं, लेकिन साहब मैं माफी चाहूंगा, हाकिम वक्त को इसको जवाब देना है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला किसने जवाब देना है? पेशावर में मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल इमरान खान साहब से है, भाई आप ही हमें कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, हमें बता दें इब्तिदा कहां से शुरू किया आपने 1 पाकिस्तान? 9 साल हो गया KPK में, 9 साल इसको, आज वहां पे ऑक्सीजन की कीमत डबल हो गई है। पंजाब की सुन ले, आज पंजाब में ना किट्स खत्म हो गई है टेस्ट की। पेशावर में आपको मैं बता रहा हूँ कि डबल प्राइस होगी ऑक्सीजन की। फिर मैंने आपको बताया मर्दान के इलाके में 40% और अपना सवाल है ना मेरे पास 50% प्लस टांक में 43% है, मर्दान में 21% है, पेशावर में 13% है, और मुख्तलिफ 1769 मरीज आज पेशावर में जो है वो जेर इलाज है मुख्तलिफ अस्पतालों में। 11,076 जो हैं वो सूबा में कोरोना के एक्टिव मरीज़ों की तादाद है। पेशावर में इस वक्त 940 मरीज़ जो हैं HDUs में हैं, और उसके बाद 170 कोरोना के मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों के ICUs में हैं। तो ये एक वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस नंबर ऑफ पेशेंट्स। अपने इंतहाई मीगर जो हमारे थे, हमने हेल्थ का बेड़ा गर्क किया। हमने हेल्थ का बजट 43.3% दिया था मुबशर हसन ने, आखिरी बजट था 1973 का। किसी माई के लाल में जरूरत है आज हमें शौकत तरीन की जरूरत है या हमें मुबशर हसन की जरूरत है? मुझे बताएं। और उसके बाद ये जो चोर चक्के बाद में आए जिनका तहफ़्फ़ुज़ करते मलिक साहब, हमारे आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मुझे बताएं, ये और फिर 3.5 साल ये एक ही काम हो रहा है। इस निज़ाम में नहीं आप परफॉर्म कर सकते, ये बहस खत्म हो नहीं। लेकिन पॉइंट आउट हु इज किलिंग आवर किड्स, हमें बताना पड़ेगा कि 5 में से 3 औरतों एनेमिक क्यों हैं, जो बच्चे जनती हैं। स्टैंडर्ड ग्रोथ के हमारे बच्चे, लागर बच्चे 47% से ज्यादा है। कोई शर्म आ जाए कोई नहीं? भट्टी साहब, अच्छा, गुजारिश ये है कि हम लोग बुराई की वजह नहीं देखते। हर हाकिम वक्त पुराने को बुरा कहता है। मुझे हर हाकिम वक्त से एक सवाल करना, भाई तुमने क्या किया इस मुल्क? कख भी नहीं, किसी ने भी अपने टाइम पे कुछ नहीं किया, बुरा ही किया है। कोरोना एक वबा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मुझे बता दे, कोरोना के अलावा इन्होंने कोई एक अच्छा काम किया? मुझे यार कोई तो बता दे यार। मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ। आपने क्या दूध हालस दे दिया, पानी हालस दे दिया, प्राइस एक इलाके में सब्जी 5 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है, दूसरे में 80 रुपए किलो है। आपका कुछ सर है? शौकत तरीन साहब खुद आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पहले
3 दिन पहले एक बंदा गया LDA में, उसकी बेनोई फोत हो गए बहन के लिए, 3.5 लाख रुपए उससे ले लिया। यार आप कहाँ रोना। और काजी साहब आप जब तक करप्शन का गंद और मेरिट पे अफसर तैनात नहीं करोगे ये बदहाली की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब मैं आपको एक बात बताने लगा, उसके बाद आगे चलते हैं, अगली स्टोरी करते हैं। यहाँ पे लड़ाई ये नहीं थी कि ये वोट को इज्जत दो, यहाँ पर लड़ाई थी कि मेरे पैसे मेरी आमदन से ज्यादा हैं, तुम्हें कोई औकात नहीं है तुम पूछ सको। आज ये मुसल्लम तय हो चुका है कि हम इस तबके से ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे जो पैसे आए इसके सोर्स क्या थे। बात खत्म। मेरा ख्याल लड़ाई ये थी, यही लड़ाई थी नवाज शरीफ की, ऐसे लड़ाई ये थी। वोट को क्या इज्जत देनी है, वोट का तो बरकत निकाल दिया। मैं इनसे इख्तिलाफ का तो लड़ाई ये थी, अवाम का खून नोट बना के छीन लो और बना दो, किसने मैं फिर फ्लैट बना लो, सरे महल बना लो, जहाज बना लो, अरबों रुपए बना लो, यूके में ऐसा एम्बेसडर लगा दो जो आपके कौम के लिए दर्द सर बन भाई। लंदन की हर प्रॉपर्टी हलाल के पैसों से बनी है, छोड़ें इस बात। तो दुबई की हराम के है, वो भी है। आप सोच ही नहीं सकते जितने परादा इन गुनाहगार आंखों देख के और किस किस के। थोड़ा सा और इस पे करते हैं इंडिया। नहीं, ये इमरान खान साहब को 3 सालों में इन्होंने तालीम के लिए, सेहत के लिए, मैं 2-3 और इंसाफ के लिए, ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस के लिए। मेरा इनसे सवाल है इमरान खान साहब, आपसे हमें उम्मीद थी, हमें साहब का हुक्मरान मैं खान साहब का जवाब देता हूँ। खान साहब वेरी आई डोंट नो व्हाई वॉक्ड इन दैट ट्रैप दैट वाज लेड, जिसका मिफ्ताह, और उसमें मैं खान साहब का ना तो मैं उनका वोटर हूं ना मैं उनको हमारे तारीख में लीडर आजकल नहीं आते। मैं उन्हें दूसरों से बेहतर समझता था। He walked into that trap laid by इसहाक डार, मिफ्ताह इस्माइल, जो मिफ्ताह इस्माइल ने एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने ये बात की थी। वो आ गया। मैं इमरान खान से, मुझे आपको याद है, मुझे 2013 से कोई तवक्को नहीं थी कि इस निज़ाम को तहस नहस मलक साहब, मुझे उस मोहतरम इमरान खान से उम्मीद थी कि ये जो शायद 25 जुलाई 2018 सच बोल रहे हैं, ये दो नहीं एक पाकिस्तान की कोशिश जरूर करेंगे। कह रहे थे निज़ाम तलीम एक होगा, जो मुझे याद है किसी को करप्शन नहीं होगी, रोजाना 10 से 12 अरब होती है। मेरा मौकफ ये है, मेरे मोहतरम, ये हुकूमत कौन कौन से अदारों में कुछ 5% नहीं, एक बेहतरी का स्टेप हुआ नहीं, वो कोई नहीं है। तो फिर काजी साहब, मैं पिछले को डाकू कह रहा हूँ, चोर कह रहा हूँ, वो करप्शन में पकड़े भी गए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी पकड़ी गई, नून लीग की भी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अर्सा पहले केस आया था पेट्रोल की कीमतों का, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है कीमतों से, वो तो मंडी की मैशत तय करती है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कहा कि जनाब इस सिलेंडर की कीमत जो है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपका इकोनॉमिक मॉडल जो है वो डायरेक्ट क्लैश में है आपके आइन के साथ। आपका मुल्क में 10 दफा कह चुका हूं कि यहाँ वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलता है 73, क्योंकि इसहाक डार, तरीन साहब, इससे पहले वो शौकत अजीज, इन सब ने हमारे हाथ पैर बांध के गोरे सेठों के आगे। मैं फिर आज काजी साहब से इख्तलाफ ही है। आपने मेरे लीडर नवाज शरीफ को सजा दी कि उसके बच्चों के नाम नजायज कमाई थी या बीवी के नाम। फायद ईसा साहब की मिसिस पर भी यही था। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IMF से नहीं पैसे मांगने चाहिए। क्या सियासतदान कुर्बानी के बकरे हैं, या क्या खाली मैं कुर्बानी का बकरा हूं? कानून तो सबके लिए एक है ना। अगर मुझे मनी ट्रेल देना लाजमी है तो काजी सईद को क्यों नहीं? मेरे एक सवाल का सिंपल जवाब दे। अदालतें जो करती हैं आइन और कानून के मुताबिक करती हैं, हम सरे हम हैं, हर अदालत हम किसी जज साहब की मैं जज के साथ नहीं, मैं उस केस के फैसले पर हम बहस कर सकते हैं। मैं उस केस का कह रहा हूं जिसपे उन्होंने कहा कि वो क्या था यार, IFF जिसे पैसे मांग रहे थे, ये हिसाब किताब IMF FIA की बात करें ना आप। नहीं, FIA या ये जो था FBR से कि उसे डिटेल मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर नवाज शरीफ के लिए JIT क्यों बनाई थी? वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनी थी। मैं कहा सब देखे, मैं ना किसी बात का जमात का तर्जमान हूँ। मेरे लिए नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, जितने भी सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन ये दो मुई इंसाफ नहीं होता, दो मुई सांप होता है, हर एक को डस। लेकिन मेरा आपसे सवाल, ये निजाम डस रहा है। मेरा आपसे सवाल है, एक ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल है, बहुत ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब से, क्या कर लिया हमने? बाहर बैठे हुए हैं, नहीं वो भी अनटचेबल्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बाकी की जो बातें आज शौकत तरीन साहब ने बड़ी भली बातें की और मैंने सुनी है मोस्टली उनकी गुफ्तगू थी, मगर सवाल ये है कि इन बातों में क्या इनकी ट्रांसलेशन इनटू रियलिटी होगी या नहीं होगी? और ये बातें तो सब करते थे, नीचे क्या हालात हैं और क्या इस मॉडल में रह के हमें कुछ मिल सकता है या कोरोना ही हमें मारेगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आज शौकत तरीन साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। तकरीर तो बड़ी वेल स्क्रिप्टेड थी
मगर सवाल ये है कि तकरीरें तो बहुत हम सुन चुके हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें IMF की तरफ जाना भी पड़ेगा। अब जैसे एक बंदे को हेरोइन लग जाती है, कर्जा भी ऐसे ही लगता है, और उसको फिर अगर आपने ठीक करना है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। वो हम जा नहीं सकते, अपने तबके को हम टैक्स लगा सकते हैं ना, उनसे पैसे। गुजारिश है कि IMF से मुझे तो शौक नहीं, लेकिन नहीं जाते इन केस तो क्या डिफ़ॉल्ट हो जाओगे? आपके पास पता है, आपको जून के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। तो आप देखो इस मुल्क को किस तरह खा रहे हैं। काजी साहब, मैं अर्ज़ कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है, जो भी हाक में वक्त आया अवाम के नाम पे आया और अवाम का ही खून निचोड़ा। ग्रेड 22 का एक अफसर कम से कम 50 लाख का महीने का पड़ता है। उसका स्टैनो, उसका अफसर, उसके घर की मरात, GOR जाए, वो पाकिस्तान है ही नहीं है, वो पाकिस्तान ही नहीं है। GOR गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं, जो 8-8 कनाल का, 4-4 कनाल का उनका लॉन है। वो मेरे और आपके लिए क्यों सोचे? आपका मुल्क मकरूज दर मकरूज होता जा रहा है, अवाम गरीब दर गरीब हो जाती है और चंद खानदान अमीर होते जा रहे हैं। काजी साहब, जब तक आप करप्शन को जड़ से नहीं फेंकोगे, अफसरों की तैनाती ईमानदार और कॉम्पिटेंस नहीं लगाओगे, याद रख लें आप अगले साल इससे बुरे हालात में बैठे होंगे। मेरे मुंह में खाक, अगले साल, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना आपको, आप कर ले। मैंने आपको कुछ अफसरों की बातें बताना नहीं चाहता, जो आजकल 2-4 अफसर लुटेरे इन्होंने पंजाब में लगा दिए, हर जगह वही बड़ी। तो क्या करें, कहाँ जाएं फिर? मलिक साहब, ये क्या, इसका क्या हाल है? हल तो पहले बीमारी तो समझ लेना कि अभी हर साल हमने 10 अरब डॉलर, इसको कोई 155 से आप ज़रब दे लें, यानी कि 1500 अरब डॉलर अपना रुपीस बनते हैं। 10 अरब डॉलर हमने हर साल कर्जे में देना है। जून तक हमने तकरीबन 4 बिलियन US डॉलर, ये भट्टी साहब ने आपको इतनी बड़ी खबर दी है कि हम सऊदी अरब, मतलब वो मैं मजाक नहीं करना चाह रहा, हम वहाँ पे कोई अल्लाह के लिए दुआ मांगने नहीं गए, कोई अपने बख्शिश के लिए नहीं गए, हम कर्जा लेने गए हैं। ये इस अजाब में फंसे हैं। जून तक हमने 4 बिलियन डॉलर जो है ना वो भी कर्जे में देना है। अब खबर ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 92% जो टारगेट आपने टैक्स का रखा था वो 92% आपका अचीव, उसको टच किया, मगर आपकी इकॉनमी तबाह बर्बाद, मैनेजमेंट तबाह बर्बाद, गवर्नेंस आपके सामने वो 57 पे आ गई है। ये मेरी परसेप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस हुकूमत ने सोचा है कि सारा कुछ कोरोना पे डाल दो, और असल प्लानिंग ये है कि IMF से थोड़ी सी लेनी है स्पेस, उनसे लेना है डिले इसलिए लेना है कि जो पैसा कर्जा जो अब 10 बिलियन डॉलर जो है वो हम डिले करना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी मैं बात लंबी कर रहा हूँ, वो इसलिए डिले करना चाह रहे हैं, एक साथ लेना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब सारे MNO को पैसा देना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट हो, अगले साल इलेक्शन किस तरह जाएंगे? मुझे बताएं, इनके पास पैसे नहीं है डेवलपमेंट का, इनके पास ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपकी नज़र में करना चाहिए था 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो IMF से कैसे जान छुड़ाता? जान छुड़ाने का आसान से तरीका था, आपको सबसे पहले पैदावारी लागत पाकिस्तान में काम करनी चाहिए। आपको जैसे भी करनी है आपने, आप लोगों को सस्ती बिजली नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, आप चीज़ों को आसान नहीं बनाएंगे, इकॉनमी किस तरह चलेगी, जॉब किस तरह आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह जाएगी? आपने बिल्कुल नवाज शरीफ का मॉडल रखा है कि कर्जा लेते जो अगला कर्जा उतारते जो कर्जा, इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें ये सजा काटनी बड़ी साहब, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा मलिक साहब है बादशाह आदमी, अब खुद ही फरमा रहे हैं 10 अरब डॉलर कर्जा देना। वो कहाँ से कर्जा देंगे? टैक्स कलेक्शन आपकी है नहीं, एक्सपोर्ट आपकी है। यहाँ के बाला 10 तबकात जो हैं SRO लेते हैं, तनख्वाहों में से पैसे नहीं देते, मुझे 80% पेंशन लेते हैं। काजी साहब, किसी भी मुल्क की खुशहाली का क्या तरीका है? हुकूमत की क्या इनकम होती है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। अमीर आदमी टैक्स तो देते ही नहीं 90%, जो असल इनकम टैक्स है वो बिल जुल पे, सेल्स टैक्स लग गया, इस पर लग गया। ये इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इन्हें IMF से चुंगल से बचने के लिए उन्हें कहना होगा भाई हमने ये शरायत मानते हैं, अगले साल ये अब 10 अरब डॉलर है ना, याद रखने अगले साल इसकी फिगर मलक साहब या कोई और पढ़ा, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, ये मुझे बात करनी जरूरी है। इस रियासत को चलाने के लिए जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, 2000 अरब का लॉस बिना सरकारी इदारे करते हैं, उनको नहीं रोक सकते। ये है इशू। कितना मैं कह रहा हूँ, 20,000 अरब रुपए का लॉस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये 16,000 मेगावाट का जो फ्रॉड था वो भी है, वो भी उनको फांसी नहीं देनी चाहिए थी? 3 फांसियां देनी चाहिए। हैं जी, 3 फांसियां देनी चाहिए। फिर तो सारे तुम्हारे लीडर जिन्हें आपने खूबसूरत बात इसमें है ना, ये 16,000 मेगावाट की चोरी, अच्छा किक बैक खा के गए हैं। अच्छा किक बैक ये सरकारी यार आगे साहब ने ये आपने खूबसूरत बात की ना, मैं लोगों को
16,000 अरब की करब खा गए, 16,000 मेगावाट के पैसे खा गए और हम पे कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने ना, अगले साल फिर और करते रहेंगे। तो जब तक आप सजाएं नहीं देंगे ये लूटमार रुकेगी। सिर्फ ईमानदारी से बताए बिल्कुल। तो ये सजाएं दे रहे हैं, मैंने रोका, किसने रोका इनको? जिसने भी कमीशन लिया है, अल्लाह जानता है इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियत कहती है मैं आपकी बात का, जो भी लोग आते हैं, सिर्फ एक सेकंड, जो भी बिजनेस करने आता है वो कहता है आपकी हुकूमत को पहले यार मैंने आगे जाना है, मैंने आगे एक मिनट यार मलिक साहब और भट्टी साहब, यहाँ पे आपके निजाम इंसाफ में इतनी ताकत ही नहीं है इनको पकड़ सके, सब सर्वियंट है। अंदर की बातें कहूं तो मैं कल शो नहीं कर सकूंगा, इसलिए इमरान खान ना हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आपने आईपीपी से चलो मान लिया, नवाशी पे डाल दिया, मुझे बताएं आटे का चीनी का जो क्राइसिस आया वो कौन लोग थे, किस कैबिनेट में बैठे थे? वो मेरे साथ बैठे थे। पाकिस्तान की नवाज शरीफ की कैबिनेट कोई नहीं से बैठे। अब बताए ना किधर से है आटे का? वो साहब आप फिर जो है ना, और यार मैं क्यों निकाला भाई, माफी दे दो, नहीं करना चाहिए यार, आगे चलते हैं। चलो क्यों भाई निकाला, दफा करो। भट्टी साहब अब तो सवाल इतना होना चाहिए कि इतनी देर से क्यों निकाला इनको? ये सुन के तो ये लगता है काई साहब मैं कर्ज करूं, आप माइंड तो नहीं करें? नहीं हुक्म करें, आप गुस्सा माइंड क्या उससे 2018 के इलेक्शन से गुजरांवाला रेंज मुस्लिम लीग नून को तोहफे में दी गई थी। 20 से 22 सीटें पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हारी को जिताया गया था, क्योंकि इमरान खान पूरी मेजोरिटी ना ले सके, डिसेबल रहे, दूसरों को मिला के इत्तेहाद हुकूमत बनाए। 2018 का इलेक्शन, उसमें गुजरांवाला रेंज चौधरी मंजूर साहब को एक एक हल्के का पता है। लाइन पे लो यार उनको, एक एक हल्के का पता है किन किन वोटों से कैसे जिताया गया। काजी साहब मैं यही कह रहा हूं, हर शाख में उल्लू नहीं, वोट तो हमारे पास है ना जी। हाँ जी, ओ भाई चोरी का वोट है, चोरी का वोट है, मैं कह रहा हूं चोरी का वोट है। अच्छा शर्त लगा ले, ख्वाजा आसफ ऑन ओथ कह दे कि वो जेन्युइन इलेक्शन जीता है, मैं क्या कितनी बड़ा दावा कर रहा हूं। गुजरांवाला रेंज में उस्मान डार जो कह रहे ठीक है, 6 सीटें तोहफा दिया गया, तोहफा गिफ्ट नून लीग को। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, मुझे इलेक्शन समझा रहे हैं। 10 इलेक्शन में कवर कर चुका हूं, मुझे तो नहीं पता। ये लड़ाई थी कि भाई कम क्यों दी है, ज्यादा क्यों नहीं दी? हाँ, ये लड़ाई असल ये बात थी ना कि भाई हमें इख्तियार दो। 2013 में जब आपने उनको आदत डाल दी, 11 बजे एक आदमी हारा शख्स आए जो कोर्ट से सजा याफ्ता हो, मुशर्रफ से डील करके गया हो, 11 बजे कहे मुझे तू थोड़ी मेजोरिटी चाहिए वरना मुझे नहीं हुकूमत चाहिए। 11 बजे का रिजल्ट आप कबूल करते हो, पीपल्स पार्टी 1 सीट पे जीते, तो रात 2 बजे की सिर्फ 1 सीट का रिजल्ट कबूल नहीं करते। ये दोहरा म्यार नहीं है कादी साहब, आप इसमें खामोश रहे हैं। मैं तो आपकी स्टोरी ऐसी है, मैं बोल पूरे मुल्क का इलेक्शन कबूल कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब की एक एक लफ्ज ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो रेड लाइन क्रॉस कर जाऊंगा। वो कह रहे हैं लाहौर में भी उनको फायदा पहुंचाया गया। लाहौर में तो आपने स्टोरी की है कि 20,000 वोट फिर देने अंदर। मैं कह रहा हूं लाहौर का जो कहता नहीं है, आप वोटर लिस्ट ले उस हल्के की। ये इलेक्शन है, ये नौसरबाजी है, ये क्या है यार? मुझे इलेक्शन है यार, इलेक्शन में एक धूम धड़ब्बा होता है, तो पुतली तमाशा लगता है, बंदर तमाशा सलाम करेगा, साहब को करेगा, बड़ा होकर क्या बनेगा, अफसर बनूंगा, अफसर बन के क्या करेगा, गरीबों का खून निचोड़ूंगा, खून निचोड़ के क्या करूंगा, नवाज शरीफ की तरह लंदन भाग जाऊंगा, लंदन जाके क्या करूंगा, अपने बच्चों की जदाते बनाऊंगा, जदाते बना के क्या करूंगा, फिर उनके बच्चों की जदाते बनाऊंगा। तो ये तो आपका ढांचा सियासी बातें करते हैं आप लोगों को। मैं साहब बिला अनुमान है, आप सवाल बिला मेरा तो एक पहले तो मैं थोड़ी सी अपना चौधरी मंजूर साहब की मालूमात में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इस माह में सारे नंगे हैं। सेक्रेटरी राइस वज़ीर ख़ारजा अमरीका की लिखती है कि 2005-6 में अमरीका ने ये फैसला कर लिया था कि 2008 में कौन इलेक्शन जीतेगा, पीपल्स पार्टी। और वो लिखती है कि अबू धाबी में जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर की खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई थी। तो एक चीज़ तो ये होगी कि इस माह में सारे नंगे हैं। दूसरी बात यह कि ये जो सिलेक्शन है, यह तोहफ़ा लेना क्राइम है, जुल्म है, ज़्यादती है, इस पर कोई बहस नहीं। उस पर भी बात करें जो सिस्टम है जो इनको तोहफे देता है, उन पर भी बात करें जो सिलेक्ट करता है। अगर दोनों पे नहीं ना काम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह।
नहीं, मैं दोनों बिल्कुल दोनों पे खाली मुजरम एक नहीं होता, जिस तरह कहते हैं रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों मुजरम। इस निज़ाम में भी कहीं खामी है, उसको भी सही ब्रेक के बाद मैं सिर्फ मेरा आपसे इख्तलाफ नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन चोर और SHO की लड़ाई में अगर मैं कहूँ कि चोर मुझे हक दिलवाएगा तो मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आएंगे तो कहेंगे, बात करेंगे आर्मी चीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है, जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि वो तनख्वाहों के पैसे का मामला है या ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात का मामला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब जो है, खासे जो है पिछले दिनों में अफवाहें भी थी कि जी बड़ा एक हैं शायद टेंस हैं रिलेशनशिप, मगर भट्टी साहब अब तो ये लगता है कि रिलेशनशिप खासे ठीक हैं और बड़ा हिंदी में जिसे परिवर्तन और उर्दू में बदलाव कहते हैं वो सलमान जो हैं, किंग सलमान के जो बेटे और जो वली अहद हैं, वो कह रहे हैं हम ईरान से भी तल्लुकात ठीक करेंगे, तो हम बड़े गुडी हो रहे हैं। ये क्या मामला है कादी साहब? ये आर्मी चीफ का दौरा मेरी और आपके सोच से ज़्यादा है, हमें ये मेरी खबर है, इसमें 1% भी नहीं। सऊदी अरब और हमारी अमलन दोस्ती ख़त्म हो गई थी कुछ नाहलियों की वजह से, उस तफसीलात में नहीं जाते। ये सारा आर्मी बैकडोर डिप्लोमेसी से हुआ। आपके पास इस वक्त बजट में टैक्स देने के पैसे नहीं थे। आर्मी चीफ आज गए हैं, ईरान के साथ भी आलमोस्ट मामला तय है। एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, तुर्की, रशिया ये सी पैक में आके इंटरेस्ट लें, जिसकी मौत पड़ रही है आपके एक लंदन में बैठे आला सियासतदान को। यूरोपीय बयान उसी ही की साजिश का नतीजा है। आपने अपनी बोटी के लिए मुर्गा ज़िबा कर रहे हैं पाकिस्तान का। आर्मी चीफ ना जाते और ये आर्मी चीफ ब्रिज बने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है आपकी अदारों ने, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत का फ़ोन ही नहीं सुना था। अब वज़ीर-ए-आज़म परसों जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करने लगा और अपना जो एक मेगा सिटी बनाने लगा, उसमें पाकिस्तान को लाखों जॉब्स ऑफर करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए और ईरान और उसमें भी ब्रिज का बनने का रोल अदा करने। ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर रीजन में इनकी मलिक साहब इनकी टेंशन खत्म हो सऊदी अरब की और डेफिनेटली ये भी हमारी सियासी क़यादत की मैं कहूँगा कि नाअहली थी कि उन्होंने अरब को बाहर कर दिया इस्लाम से। यानी कि जो OIC पे इतराज़ था कि जी ईरान, तुर्की ये पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए, उसका जो भट्टी साहब ने तरीके से आपको बात समझाई है और पाक फ़ौज ने जो अपना इन्फ्लुएंस है ना सऊदी अरब को, उसको यूज़ करके ब्रिज किया, बजाय कि हम लड़ के अलग अलग। इत्तेफाक में बरकत है, अगर ईरान भी इसमें आ जाए तो सऊदी अरब भी क्यों ना है, हम सारे मिल के क्यों ना है। मगर असल बात यह है, मेरा अपना ख्याल है कि हमें बहुत अच्छा, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, मगर 70 साल से हमने पाकिस्तान की हर इकोनॉमिक बीमारी का हल बाहर से ढूंढा है। कहीं ना कहीं एक दिन हमें फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर से वो हम चीज़ पैदा करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करें, अपने लोगों को पढ़ा लिखा करें, अपनी मैन पावर बेहतर करें। जब तक आप घर को सही नहीं करेंगे, आप जितने बिल्कुल ठीक है, अगर आप घर को ठीक नहीं करेंगे तो कोई मुल्क उठ के कहेगा कि इस कौमी मुजरिम को जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दो। इस तरह ही होता रहता है। हमें अपने घर को ठीक करना। ये भी मैं आपको खबर भी देता जो ये सऊदी अरब के सफीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और कोई पता नहीं वहाँ से खबर आई है कि मरियम जहाज़ पे बैठ गई है। क्यों आप रोटी बाहर से खाते हैं, उसकी वजह ये है। रोटी बाहर से खाएंगे तो सारे मुजरमान तो चले जाएंगे। इमरान खान साहब मरियम को जाने के NRO रिफ्यूज़ कर चुके हैं। अगर ये बहुत हालात ख़राब आए तो इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अगर उन्हें बहुत फोर्स किया गया मरियम को बाहर भेजो, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। पाकिस्तान का, हमारी इंटेलिजेंसिया का, हमारी शुगल सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि मरियम यहाँ रहती है या बाहर चली जाती है। देखिए अब सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। हाँ। खुद तो जो तुम्हारे मुल्क का खजाना जिन्होंने लूटा, आपने सारे बंद किए। हमारे कौमी मुजरम दौलत लूटने वाले तुम कहते हो बाहर भेज दो। यार ये भी तो इंसाफ नहीं है ना। मलिक साहब की बात 100% दुरुस्त है कि पाँव पर खड़ा होना होगा, वरना ये हमारे कौमी मुजरम हमारे ऊपर मुसल्लत करते रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ मुजरम बैठेंगे तो हमारे वसाइल को भी बाहर वाले लूटते रहेंगे। रीथिंक करना है, इस मॉडल के बारे में सोचें शौकत तरीन साहब, वरना आपका भी वही हाल ना हो जो हफीज़ शेख साहब का और इससे पहले लोगों को हुआ था। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।